एक वक्त था जब मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर आज मैं भूत प्रेत का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगता हूँ, क्योंकि आज से काफी साल पहले मेरे साथ घटी एक घटना जिसने मुझे बता दिया कि हाँ, सच में इस दुनिया में जो दिखाई नहीं देता वो भी शामिल होता है। इस घटना ने मेरे दिमाग पर एक ऐसा छाप छोड़ा है जिसे मैं आज तक निकाल नहीं पाया और न ही अपने जीते जी निकाल पाऊंगा। खैर, सरपंच जी के घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। इस पर मैंने अपने दोस्त अजय से कहा, अजय यार, काफी रात हो गई है तो हमें घर पहुंचने में 11 बज जाएंगे। इस पर अजय ने कहा, हाँ यार, सच में हमें थोड़ा और जल्दी निकलना चाहिए था। उस समय हमारे गांव में रात के 9 बजना यानी काफी रात, क्योंकि उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली थी और ना ही गांव के लोग ज्यादा रात तक घर से बाहर रहते थे। दरअसल मैं और अजय हम दोनों किसी जरूरी काम के सिलसिले से दूसरे गांव के सरपंच के घर आए थे और हमें यहाँ से निकलते निकलते रात के 9 बज गए। इस गांव से हमारा गांव पैदल 2 घंटे का सफर है, तो हमें अभी काफी देर पैदल चलना पड़ेगा, जिस कारण हम और समय जाया ना करके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमें ज्यादा दूर तक कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतना घना अंधेरा देखकर मैंने जब अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई तो आसमान का नजारा देखकर मैं काफी चिंता में पड़ गया, क्योंकि आसमान को काले काले बादलों ने पूरी तरह से घेर रखा था, जिस कारण चांद का कोई अता पता नहीं था। इतने घने अंधेरे को देखकर मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया, तो मेरे टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। खैर, हम टॉर्च की हल्की रोशनी में ही आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए मैंने अजय से कहा, अजय जल्दी जल्दी पैर चला, लगता है काफी तेज बारिश आने वाली है। जिसके बाद हमने अपने चलने की रफ्तार काफी बढ़ा दी। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि हमारे चलने की आवाज हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, और साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। रास्ते के किनारे दोनों तरफ जंगल होने के कारण हमें एक डर ये भी था कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे। खैर, कुछ देर पैदल चलने के बाद हम उस रास्ते से अलग एक दूसरे रास्ते पर पहुंचे, तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा वीरान था। साथ ही साथ वो एक कच्चा रास्ता था जिस पर काफी सारा कीचड़ फैला हुआ था, जिस कारण हमें पैदल चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी हम किसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक बारिश आ गई, वो भी कड़कती बादलों के साथ। बारिश के शुरू होते ही मैं और अजय हम दोनों काफी परेशान हो गए, क्योंकि इस रास्ते पर दूर दूर तक ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि हम बारिश से बचने के लिए छिप सकें। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए कि तभी अजय ने कहा, प्रमोद वो देख, एक घर दिख रहा है, तो हम बारिश से बचने के लिए उस घर में जाते हैं। अजय के इतना बोलते ही मैंने जब अपनी निगाहें उस ओर घुमाई कि हाँ, सच में जंगलों के थोड़ा अंदर एक घर है, मगर साथ ही साथ मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इस घने जंगल में ये घर किसका होगा। इस घर के अलावा और तो दूर दूर तक मुझे कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस बारिश से बचने के लिए रुकना है। जिसके बाद हम दोनों दोस्त चलते हुए उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो घर जंगल के उतना भी अंदर नहीं था, तो हम 50-60 कदम चलने के बाद उस घर के पास पहुंच गए।
तो उस घर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वो घर बाहर से पूरी तरह से काला पड़ चुका है और साथ ही साथ उस घर के सभी खिड़की दरवाजे काफी टूटे फूटे से थे, मानो काफी दिनों से कोई इस घर में ना रहता हो। खैर, हम बारिश से बचने के लिए चलकर उस घर के बाहर बने बरामदे में खड़े हो गए। तो हमारे बरामदे में खड़े होते ही बारिश भी काफी तेज हो गई, मानो बारिश हमारे इस घर में आने का ही इंतजार कर रही हो। कुछ देर खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने के बावजूद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने अजय से कहा, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी और हमें आज रात भर इसी घर में रहना होगा। मेरे इतना बोलते ही उस घर का बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तो अचानक इस तरह दरवाजा खुलने से हम दोनों हैरान हो गए। पहले पहले तो हमें लगा कि शायद इस घर में कोई रहता होगा और शायद उसी ने दरवाजा खोला होगा, लेकिन जब हमने खुले दरवाजे से अंदर झांका तो उस घर के अंदर का माहौल खंडर से भी ज्यादा भयानक था। चारों तरफ बस मकड़ी के जाले ही नजर आ रहे थे, लेकिन जब किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं तो आखिर दरवाजा खोला तो खुला कैसे? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अजय ने कहा, लगता है हवा से दरवाजा खुल गया होगा। हम रात इसी घर में गुजार लेंगे और बारिश रुकते ही सुबह चले जाएंगे। अजय की ये बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तो हम चलकर उस घर के अंदर दाखिल हुए और बाहर के दरवाजे को कस के बंद कर दिया ताकि ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर ना आ सके। दरवाजा बंद करने के बाद हम एक कमरे के अंदर जाकर बैठ गए। पूरा घर घने अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर बरस रही झमझमाती बारिश और घर के अंदर घना काला अंधेरा एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। खैर, अभी हम बैठे ही थे कि तभी अजय एकदम से उठा और मुझसे बोला, तो रुक, मैं हल्का होकर आता हूँ। इतना बोलकर अजय कमरे से निकलकर घर के अंदर ही हल्का होने लगा। तो इस पर मैंने चिल्लाते हुए अजय से कहा, ये क्या कर रहा है भाई? हमारा घर नहीं है, ये किसी और का घर है। बाहर चला जाता हल्का होने। मेरे ये बोलने पर अजय जोर जोर से हंसने लगा, मगर हमें कहाँ पता था कि अजय की इस हरकत ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में फेंक दिया है। खैर, हल्का होने के बाद अजय वापस से कमरे में आ गया और हम फिर से बैठकर आपस में बातें करने लगे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें किसी के तेज तेज चलने की आवाज आने लगी, मगर इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और तो था नहीं। तो ये चलने की आवाज किसकी है, ये पता लगाने के लिए हम दोनों टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकले। तो बाहर का नज़ारा देखकर हम दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि बाहर एक आदमी अपने कदमों को काफी तेज पटक पटक कर चल रहा था और उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। ये नज़ारा देखकर हम दोनों के हाथ पैर कांपने लगे और हमें पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी हम जोर जोर से कांप ही रहे थे कि तभी उस भूत ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर पेशाब करने की? इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से अजय का गला पकड़ लिया। मैं अजय को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर उस भूत की शक्ति के आगे हम दोनों एक जिंदा लाश की तरह थे कि तभी मैं भागता हुआ अपने गांव मायापुर गया और गांव वालों को पूरी बात बताने के बाद उनको लेकर मौकाए वारदात पर पहुंचा, जहां पहुंचकर हमने देखा कि अजय काफी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। बाद में हमें कहीं से पता चला कि वो उसी घर में रहा करता था, मगर पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि उसी घर में उस आदमी ने आत्महत्या कर ली कि तब से उसकी आत्मा उसी घर पर भटकती रहती है। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मैं प्रदीप, मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था, और तो और इन सब बातों को मानने वाले आदमियों का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे इन सब बातों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। और आज मैं इन सब बातों को मानता हूँ, साथ ही साथ भूत प्रेत का नाम लेते ही कांपने लगता हूँ। खैर, आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ लगभग 30 साल पहले घटी थी। उन दिनों मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहा करता था। आज से 30 साल पहले मेरे गांव में सुविधा की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। लोगों के पास वक्त ही वक्त रहा करता था। साथ ही साथ सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति काफी एकता भी हुआ करती थी। उस समय गांव में मेरे 3 दोस्त थे, सुनील, अशोक और प्रकाश। हम तीनों दोस्त दिन भर अपने कामों को करते और शाम होते ही गांव के चौक पर इकट्ठा होकर बातें करते। हम चारों दोस्तों में मैं और प्रकाश, हम दोनों भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानते थे, मगर सुनील और अशोक इन सब बातों को काफी मानते थे। उनका मानना था कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं और हम इस बात को लेकर उनका काफी मजाक उड़ाया करते थे। खैर, हुआ कुछ यूं था कि हर शाम की तरह ही उस शाम भी हम 4 दोस्त गांव के चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी प्रकाश का छोटा भाई भागता हुआ हमारे पास आया और बोला, भैया जल्दी चलिए, वो लालू काका अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रकाश के भाई से ये बात सुनकर हम चारों झट से उठ खड़े हुए। लालू काका हमारे ही गांव में रहने वाले काफी भले इंसान थे, जिनका घर प्रकाश के घर के पास में था। मगर लालू काका तो अभी ठीक थे, तो फिर अचानक ये सब हुआ तो हुआ कैसे? जिसके बाद हम चारों भागकर लालू काका के घर के पास पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। हमारे साथ साथ वहां गांव के काफी सारे लोग भी थे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा। लालू काका के घर वाले तो 2 दिनों के लिए दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर गए हुए हैं। सभी लोगों के मुंह से एक ही बात सुनकर मैंने कहा, लालू काका का देह संस्कार उनके घर वालों के आने के बाद ही होगा। आपसे मैं कोई जानता है कि उनके घर वाले अभी कहाँ हैं? तो जाकर उनको बुला लाइए। मेरी बात खत्म होते ही गांव के एक आदमी ने कहा, वो तो ठीक है, मैं जानता हूँ, बुला लाऊंगा, मगर उनके आते आते तो सुबह हो जाएगी, और आज रात लालू काका के शव के पास कौन रुकेगा? हाँ, ये बात तो सोचने लायक थी कि शव के पास कौन रुकेगा। शव को ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। रात लालू काका के शव के साथ रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इस पर मैंने अपने दोस्त से कहा, यार कोई रुकने को तो तैयार ही नहीं है, हम चारों रुकते हैं। इस पर पहले तो सुनील और अशोक ने साफ मना कर दिया, लेकिन हमारे काफी समझाने के बाद वो भी मान गए। जिसके बाद मैंने गांव वालों से अपने रुकने की बात कह दी। अजीब तो मुझे भी लग रहा था कि एक लाश के साथ रात गुजारना यानी कि काफी अजीब बात। खैर, मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैंने इस बात पर उतना गौर नहीं किया। रात के 8 बजे तक गांव वालों का लालू काका के घर पर काफी आना जाना था, मगर 8 बजे के बाद इक्का दुक्का लोग ही आते जाते रहे थे। लेकिन 10 बजे तक सभी गांव वालों का लालू काका के घर आना जाना बंद हो गया। अब बस हम 4 दोस्त और लालू काका की डेड बॉडी। मौसम ठंड का था, जिस कारण काफी ठंड हमें भी लग रही थी। हम घर के दरवाजे को भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बेटा घर का दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि लालू काका की आत्मा अभी घर के आसपास ही भटकती होगी और बार बार घर के अंदर जाना करेगी, जिस कारण दरवाजा बंद मत करना। ये बात सिर्फ मैं जानता था। मैंने ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताई थी, क्योंकि सुनील और अशोक को ये बात बताना यानी उनको और डराना
और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि ये बात सुनकर शायद वो दोनों आज रात यहाँ रुकेंगे। इसलिए मैंने ये सब बात अपने दोस्तों को नहीं बताया। अब 2 घंटे और बीत गए, यानी वक्त हो रहा था रात के 12 बजे का। हम चारों दोस्त लालू काका के शव को घेर कर बैठे हुए थे कि तभी एक आदमी चलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी के घर के अंदर दाखिल होते ही हम चारों एकदम से चौंक गए कि भला इतनी रात को ये आदमी कौन है। उस आदमी से बातचीत करने पर पता चला कि वो आदमी लालू काका का दोस्त था, जो पेशे से एक तांत्रिक है। खैर, हमारे साथ साथ वो आदमी भी लालू काका के सामने बैठ गया। बैठे बैठे मैंने एक बात नोटिस की कि वो आदमी इधर उधर हवा में इशारा करके किसी से बातें कर रहा था, मगर किससे, वहां तो हम चारों के अलावा और कोई था ही नहीं। 2-3 बार तो मैंने नजरअंदाज किया, मगर जब मेरे अंदर की बेचैनी काफी बढ़ गई तो मैंने उस आदमी से कहा, आप इशारा करके किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ तो हम चारों के अलावा और कोई भी नहीं है। इस पर तो कुछ सेकंड वो आदमी चुप रहा, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं लालू की आत्मा से बात कर रहा हूँ। लालू की आत्मा, ये बात सुनते ही हम चारों दोस्त एकदम से चौंक गए। सुनील और अशोक का तो ये हाल था कि उनका पूरा चेहरा सूख चुका था। लेकिन मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं इन सब फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरी ये बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे विश्वास ना करने से तो सच नहीं बदल जा सकता। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, अगर ये बात है तो आप लालू काका की आत्मा से बात कर रहे हैं तो हमें भी बात कराइए। मेरे मुंह से इतना सुनते ही वो आदमी झट से उठ खड़ा हुआ और घर के सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर दिया। जिसके बाद उस आदमी ने हमसे कहा, कुछ भी हो जाए मगर दरवाजा और खिड़की मत खोलना। फिर उस आदमी ने अपने बैग में से एक हड्डी का टुकड़ा निकाला और जमीन पर कुछ लिखने लगा और लिखकर उसके सामने बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। उसने जैसे ही 2-3 बार मंत्रों का जाप किया तो अचानक बाहर से कोई सारे खिड़की दरवाजे को पीटने लगा, मानो काफी सारे लोग एक साथ खिड़की दरवाजों को पीट रहे हों। हम चारों दोस्त एकदम से चौंक गए कि भला ये हो क्या रहा है। सुनील और अशोक तो डर के मारे कांपे जा रहे थे। अभी हम चारों एक दूसरे के शक्ल को देख ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने 2 बार आवाज लगाई, लालू लालू। उस आदमी की आवाज लगाते ही लालू काका की आत्मा सच में हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भला ये हो कैसे सकता है, मगर सच में लालू काका की आत्मा वहां खड़ी थी। लेकिन अब लालू काका का पूरा चेहरा बदल चुका था और उनकी आंखें लाल चमक रही थी और उनके शरीर के आर पार भी दिखाई पड़ रहा था, मानो वो एक हवा हो। ये देखकर मैं भी काफी डर गया और अपने दोस्तों के साथ साथ मैं भी कांपने लगा। लालू काका की आत्मा काफी गुस्से से हम सभी को घूरे जा रही थी कि तभी लालू काका की आत्मा हम चारों की तरफ आगे बढ़ने लगी कि तभी उस आदमी ने लालू काका की आत्मा के ऊपर कुछ छिड़का, जिससे लालू काका की आत्मा हवा में धुआं हो गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई और मैं भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।